Once again, saying a very warm hello. I'm so sorry, I have really poor network connection and I'm suffering a lot with connectivity issue, and that's the reason gradually it is getting disconnected. I'm so sorry to everyone. Apologizing for my to get it disconnecting. So, hello Kalpesh ji, once again hello to everyone. Dipansh, hello. Hello. Info Groovin Entertainment, a very warm hello to everyone. So yeah, we were on the spot of taking the questions. People were asking how was your life during this lockdown. It was really a learning period. तो वहाँ से मेरा कनेक्टिविटी छूट गया था. Ramani, hello to everyone. So we are waiting once again for our people to get connected. But so it sometimes happens, Dipenji. So as you write your name, somebody cannot pronounce it. So apology for that. But hota hai. Really poor network. So, Mr. Ashish Mittal, hello. Kyorisha. So, let me connect this beautiful, gorgeous lady. For so long, I was waiting. She is the one whom we'll be meeting, talking about, जिनसे हम बहुत सारी बातें जानेंगे. आप सबने ये तो सुन लिया कि हमने कैसे, किस तरह से हमारा समय बिताया, या आपने ये भी सुन लिया कि हमने किस तरह से कोरोना के इस लॉकडाउन में हमारा समय बिताया. तो सुनते हैं आज इस खूबसूरत सेलिब्रिटी को भी, how she spent her life and what are in her bags to share with us. And finally we are getting to connect with her. But Darshu, I am absolutely fine. Hello Kiyuri ji, how are you? Still, so the I'm doing absolutely great. How about you? Of the world, talking very over the नमस्ते, जय माता दी, जय श्री कृष्ण. जय श्री सलाम. So hope everything is fine. आपके वहाँ पे सब ठीक ठाक होने की उम्मीद रखते हैं इस दौरान में. सब ठीक है, everything is fine. So we are slowly and gradually connecting many. Positive. I guess we are suffering some network issue. Keuri ji, we are unable to hear you properly. आपकी आवाज हमें properly. I guess some connectivity issue. अभी ठीक है. Somewhat. पूरा. अभी ठीक है. Or still more if something, you know. सुनाई दे रहा है but not at that clearance. Namaste. अभी ठीक है. Yes. नमस्ते. So we have so many viewers already in the list box. आपके लिए कितने सारे viewers already आ चुके हैं मैम list box में. So everybody was waiting. Hello everybody. Hope you are doing all are well. एकदम fantastic, rocking. So she is the gorgeous, beautiful lady जिनके साथ हम आज कनेक्ट करना चाहते थे. और फाइनली whatever the connectivity issue, जो भी टेक्निकल हो रहे हैं, जो भी नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, उन सब चीजों को बात करने के बाद भी हम लोग फाइनली कनेक्ट हो चुके हैं केयूरी शाह के साथ में. अ सुपर वुमन, अ गॉर्जियस लेडी. और इनसे जानेंगे सबसे पहले तो इनकी जो जर्नी रही है. इंडस्ट्री को ये बिलोंग करते हैं, गुजराती इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, थिएटर आर्टिस्ट है. इस खूबसूरत अदाकारा से पूछेंगे कि ये जो खूबसूरत सी ये जो इनकी जर्नी है, इसकी पहली जो उड़ान थी इन्होंने कब भरी थी और कैसे भरी थी. सबसे पहली बात तो रितिमा, थैंक यू सो मच. इतनी खूबसूरत लड़की, अगर दूसरी लड़की की इतनी तारीफ करे वो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बड़ी बात है.
मैम, You have a very beautiful थैंक eyes यू, and beautiful vision, I must tell थैंक यू, you. प्लेजर। रही बात रही बात मेरी जर्नी की, तो मैं आपको बता दूँ, मैं जब स्कूल में थी, छोटी बच्ची थी, तो स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन में हिस्सा लिया करती जी, थी। ऐसे कंपटीशन, पोएट्री कंपटीशन, डिबेट्स कंपटीशन, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, सब कंपटीशन में एक ही गोल होता था कि विनिंग हो या कुछ हो या ना हो, लेकिन वो लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए। तो नाम देके मुझे बड़ी खुशी होती थी। तो जैसे लोग फैंसी ड्रेस बोलते हैं, फैंसी जी, ड्रेस, तो वैसे वो टाइम में भी मैं आ, हमारे स्कूल में कुछ अलग सा था कि फैंसी ड्रेस यानी नॉट ओनली अबाउट द कॉस्ट्यूम, जी, अबाउट द एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज, लेकिन आपको खुद को कुछ लिखना है और 5 से 7 मिनट का आपको परफॉर्म करना ओके, है। तो दैट आई वॉज डूइंग इट। तो कभी झांसी की रानी बनती थी, कभी टीचर बनती थी, कभी मदर बनती थी, कभी दादी मम्मी बनती थी। तो ऐसे सब निभाती थी, कैरेक्टर रोल्स करती थी। तो फिर आई कॉलेज में। जैसे, कॉलेज में आई तो हाँ, जैसे कि कॉलेज में आई रोल्स तो आप करते थे, क्या फैंसी ड्रेस दीदी? कॉम्पिटिशन में सॉरी। आप डिफरेंट रोल्स करते थे, राइट? आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं रहता था, यानी कि आप एक ही कैरेक्टर को पकड़ के नहीं चलते थे। तो ये मल्टी टैलेंट था, नहीं, ये इनबिल्ट ही था। हर साल अलग 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 था। वंडर, हाँ, इनबिल्ट था। इनबिल्ट तो थोड़ा हमेशा करते रहती थी। फैंसी ड्रेस का मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज किया, ड्रेस अप, कितने अच्छे खूबसूरत लगते हो आप, वो फैंसी ड्रेस होता था। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं, आपको बोलना भी है, परफॉर्म करना है। झांसी की रानी तो झांसी ट्रू, की रानी लगनी चाहिए, टीचर तो टीचर लगनी चाहिए ट्रू, हमेशा। कॉलेज में आई तो कॉलेज में मैंने राजेश जोशी, जिन्होंने मीन्स प्रोफेशनली, आप बोलो कि प्रोफेशनली मेरे अंदर अगर कलाकार को जन्म किया है तो वो है राजेश जोशी। बहुत बड़े डायरेक्टर है, राइटर है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के वंडर, राइटर्स बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में उनका। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले मौका दिया था एक प्रोफेशनल कंपटीशन, प्ले कंपटीशन, ड्रामा ओके, कंपटीशन। तो स्टेज फियर तो था ही नहीं बचपन से, तो वो प्ले किया मैंने। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो वो प्ले करते करते फिर बाद में आरिफ काजी जी को मिली मैंने उनके साथ एक हिंदी प्ले किया। तो जो प्ले मैंने कॉलेज में किया था, तो वही प्ले वो जाकर स्कूल में रेडी अच्छा, करवाते थे। तो तभी मुझे उनको असिस्ट करने का मौका ओह, मिला। उन्होंने मुझे बोला, जो हमने जो हमने प्ले किया है कॉलेज में, यही प्ले डिक्टो हमें स्कूल में करना है। वंडरफुल, तो स्कूल में पूरी पूरी कास्टिंग उन्होंने कर दी थी। तो मुझे जाके सिर्फ ब्लॉक करना था, जो हमने किया था ऑलरेडी, स्टेज पे किया था, कॉलेज में किया था, वही प्ले मैंने वहीं पे किया। तो वो असिस्ट किया, मज़ा आया। ओह, तो यहाँ से शुरुआत हुई मेरी। वंडरफुल। तो एक एक आर्टिस्ट, मतलब पहले से ही वो थिएटर आर्टिस्ट तो अंदर ही था, वो जो पैशन था वो आपके अंदर बिल्ड तो हो ही रहा था स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड देन आपको मौका मिला असिस्टेंट डायरेक्ट करने का, करेक्ट, बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो कितना ज्यादा चैलेंजिंग था ये जो दो अलग रोल्स है, जहाँ एक आर्टिस्ट है और एक जगह पे एक असिस्टेंट डायरेक्टर, दो डिफरेंट पर्सनालिटीज है, कितना ज्यादा डिफिकल्ट था वो चीज? वो टाइम में मैं बहुत ही यंग थी, बहुत ही, आई वॉज हार्डली 13-14 ईयर्स ओह, ओल्ड। तो तभी आपको कुछ चैलेंजिंग अच्छा, नहीं लगता है। हाँ, तो आपको कुछ चैलेंजिंग नहीं लगता, आपको सिर्फ एक्साइटिंग लगता ओह है, वाह, सिर्फ एंथुजियास्टिक लगता है। आपको लगता है कि जब आप एक्टिंग करते हो तब आप सबको सर सर कहते हो, सर ऐसा कर ले, सर ऐसा कर ले, सर वैसा कर ले, ठीक है। अब जब आपको एक डायरेक्टर आप पे भरोसा करता है और बोलता है यही प्ले हमें बच्चों को जी, सिखाना है, तो ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं था, लेकिन वो बच्चे लोगों के लिए मैं मैडम थी। तो इतना अच्छा लगता, ओ माय गॉड, मैं मैडम, मिस ऐसा करे, मैम ऐसा करे, मैम ऐसा करे। और जो प्ले किया ही हुआ था, हमें ब्लॉकिंग पता ही थी, तो वो चैलेंजिंग। फिर आके सर आते थे, आरिफ जी आते थे, देख लेते थे। बच्चे लोग कुछ नई आइडिया लेकर आते थे, जो हमने किया था उसमें कुछ नया इम्प्रोवाइजेशन होता था।
तो इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है वो मैं उन बच्चों से सीखी वो टाइम से, ओ, कि जो हमने किया था, हम जो कॉलेज फ्रेंड्स लोगों ने किया था कॉलेज में एनुअल डे में, तो वो प्ले अलग था, और वही प्ले को दूसरी स्कूल में जाके सिखाना, तो सिखा असिस्ट कर रही थी मैं सिर्फ। आरिफ जी आते थे, एक दिन आएंगे, दूसरे दिन नहीं आएंगे वो, लेकिन ही यूज्ड टू ट्रस्ट मी, थैंक गॉड कि एक इतने सारे एक्टरों में से उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया राइट, कि केयूरी आपको असिस्ट करना है। तो बहुत ही एंथुसियास्टिक, बहुत ही, तभी चैलेंज वैलेंज का कुछ पता नहीं होता है, एक्साइटिंग था, बड़ा मज़ा आ रहा था। सिर्फ कॉपी पेस्ट करना था, लेकिन बच्चों ने कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया जो अच्छा लगा। तो मैं सर को बोलती थी, सर मैंने इसको इसमें डाला है क्योंकि अच्छा किया है, इसने कुछ नया किया है, ये लड़की बंदी ने बहुत अच्छा किया है। तो बोलते वेरी गुड, तुमने किया है? मैंने नहीं, बच्चों ने किया, मैंने इसको इम्प्रूव कर दिया, और मैंने बोल दिया कंफर्म, तो आप भी कंफर्म कर दो। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा बच्चों में बीइंग एट वेरी टेंडर एज वो एक्साइटमेंट हमेशा रहता है कुछ नया करने का, वो जज्बा, वो पैशन हमेशा रहता है बच्चे में कि हाँ आज कुछ नया करना है, आज कुछ नया करना है। फिर ये किस तरह से आगे बढ़ी ये जर्नी असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद? ये असिस्टेंट डायरेक्शन किया आरिफ जी ने सबसे पहली बार, जैसे मैंने बोला राजेश सर ने मुझे पहली बार स्टेज पे एक्चुअल कलाकार का जन्म दिया, वैसे ही मुझे आरिफ काजी ने सबसे पहले कैमरा के सामने मुझे खड़ा ओ, किया। उन्होंने सबसे पहले, ये थिएटर्स की जर्नी शुरू हुई, फिर एक कमर्शियल ऐड करने वाले थे वो, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम्हें इसमें एक्ट करना है। तो मैंने अच्छा, बोला हाँ, बोला कॉलेज में तुमने जब किया था एनुअल डे में, तो उसमें तुम्हें पैसे नहीं मिले थे, जी, तुमने जो असिस्ट किया उसमें भी मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि स्कूल बच्चों, लेकिन वो राइट, एक्सपीरियंस था, यू कैन नॉट बाई राइट, दैट मनी, उसके सामने कुछ नहीं है, जो एक्साइटमेंट, एंथुजियास्टिक और जो एक्सपीरियंस हुआ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि केयूरी हम एक ऐड करने जा रहे हैं, तो उसमें तुम्हें काम करना है। बोला वाह ग्रेट, सर मैं कर पाऊंगी? तो बोला हाँ कर पाऊंगी। और फिर हमने उस टाइम में एक कमर्शियल ऐड की मैंने उनके साथ, और वो पहली बार वो जो कवर हाथ में आया ना, फर्स्ट इनकम, आज वो आप, हाँ, आप उसकी, आप मैं कितना भी करोड़ों, कितना भी लाखों हजारों कमा लूँ, कुछ भी कमा लूँ, वो जो पैसे है ना उसके सामने, मीन्स उसके आप, वो एक्साइट, वो पापा इतने खुश हुए थे। पापा को मैंने पापा आए थे, पापा खुद देखने आए थे कि कैसे कर रही है शूटिंग, आए थे देखा, और जब पैसे मैंने, जैसे सर ने मुझे पैसे दिए और मैंने पापा को पैसे दिए, पापा इतने खुश हुए, बोले कि तेरे नाम का अकाउंट और एक और खुलेगा। वंडरफुल फीलिंग होती है टू हैव दैट ग्रेटफुलनेस। आपने जो काम किया है उसका जब क्रेडिट मिलता है, चाहे वो नाम के तौर पे हो या रेम्यूनरेशन के तौर पे हो, जिसको आज सैलरी बोल देते हैं या आर्टिस्ट, कुछ भी आप बोल दीजिए, आर्टिस्ट चार्जेस बोल दीजिए, लेकिन वो पहला वाला जो आर्टिस्ट चार्ज होता है या रेम्यूनरेशन होता है, इट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। मैम, मौलिक परीक आपको, मैम केयूरी, हाँ केयूरी मैम ही है, शायद कुछ कहना चाहते हैं, देखिए जरा मौलिक जी। मैम दिस इज फॉर यू, मैम केयूरी। क्या लिखा हेलो, है? हेलो। आप हाँ हाँ, हेलो मौलिक जी, हेलो नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, होप यू आर डूइंग वेल। तो फिर जैसे कि आपने एड कैंपेन किया, सो वो नेशनल एड कैंपेन ही होगा डेफिनेटली। हाँ, वो नेशनल एड कैंपेन नहीं था, वो मेरे ख्याल से, नहीं नेशनल एड कैंपेन नहीं था, वो सिर्फ महाराष्ट्र के रिलेटेड एक शोरूम का केबल एड बहुत अच्छा, चल रहा ओके, था वो टाइम पे। हाँ, ये तभी एड मीन्स कमर्शियल एड था, लेकिन वो दैट इज ओनली फॉर, जब वो टाइम में मेरे ख्याल से ये बात चल रही है 90, 2000, 99, 2000 की बात चल रही है, तभी की ये बात। राइट, राइट। तो फिर वहीं से देन कैसे प्रोलॉन्ग हुई ये जर्नी? फिर बाद में क्या हुआ कि मैं फेल हो गई ओ, एग्जाम में। ओके। ये क्या क्या क्योंकि मैम, ये ट्विस्ट हो गया। क्यों, हाँ हाँ, मैं
एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई, 12th में फ़ेल हो गई। और पापा बड़े नाराज़ हुए, बोल रही है ये तुम्हारी एक्टिंग के चक्कर में ना तुम करियर की वाट लगाने वाली हो, तुम कुछ नहीं करने वाली हो, ये वो सब। और मैं इतना सुना, मैंने इतना सुना, मैंने अरे यार, मैंने बोला फिर से एग्ज़ाम देना है तुम्हें, तो मैंने बोला ठीक है फिर से एग्ज़ाम दे देंगे। तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होता है, री जी जी एग्ज़ाम जी। होता है। तो मीनवाइल ऐसा हुआ कि मैं फिर बाद में पापा नाराज़ हो गए थे, बोले कि नहीं करना है, तो मैं मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, अच्छा, मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की। हाँ, तो मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, तो यानी आप देखो ड्रास्टिक चेंज कि एक्टिंग से एक्ट्रेस आप हूँ, डायरेक्ट ठीक है, पैशन है मुझ में। हाँ, और एग्ज़ाम देना है फिर से, क्योंकि पापा ने फोर्स किया है, बोले कि दैट। पढ़ना है आगे। और हाँ, और जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, मैं इतनी एकदम स्कॉलर भी नहीं थी, ओके थी। अ, पास हो जाना बस मेरी ज़िंदगी का यही गोल था कि पापा खुश हो जाए और मैं अपना काम करते रहूँ साइड बाय। तो मैं फेल हो गई, तो फिर मैं मार्केटिंग ज्वाइन कर ली। मार्केटिंग में ऐसा हुआ कि वहाँ पे मैं सक्सीड हो गई। वंडरफुल। आई वॉज द यंगेस्ट लेडी मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन। हमारी 350 ब्रांचेस थी, WWI कंपनी थी। एंड वहाँ पे मैं मैनेजर बन गई, मैनेजर से ब्रांच मैनेजर बन गई, और मैं वैसे चेन्नई चली गई। तो चेन्नई में मेरी सब सीनियर्स थे, सब लोगों से के साथ मिल के काम किया, बहुत जनों को मार्केटिंग टैक्टिक्स सिखाया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो हम कुछ रिलेटेड है अपनी लाइन से भी, इंडस्ट्री से भी ट्रू। रिलेटेड है। तो वो जो एक्टिंग करती थी, जो लोगों को समझना, कैरेक्टर को समझना, तो वो मुझे मार्केटिंग में कस्टमर को समझना क्या चाहते हैं, सो दैट हेल्प मी एंड आई बिकेम अ मैनेजर। वंडरफुल। तो कभी ऐसा लगा कि भाई एक तरफ पैशन जिसका अंदर से यू यू फील इट फ्रॉम योर हार्ट, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ है कि जहाँ पे यू आर ग्रोइंग ऑन फाइनेंशियल लेवल एज वेल, आपके दो डिफरेंट पोल्स है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो कभी ऐसा लगा कि अगर ये दो चीजें मैं बैलेंस करके चलूं तो इट विल बी ग्रेट, मुझे एक पे से अच्छा दो अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो इट विल बी ग्रेट, कभी ऐसे पार्शलिटी लगा करने में? लगा नहीं, किया अच्छा, मैंने, आपने कर क्योंकि वहाँ पे पापा नहीं थे। हाँ, वहाँ पे पापा नहीं थे, वहाँ पे मैं थी। तो आप बिलीव करेंगे कि अपने पैशन को दबाकर मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, पैसा बहुत कमा रही हूँ, सब लोग खुश है, फैमिली, अरे पापा भी खुश, मेरी बेटी। तभी फिर बाद में फोर्स नहीं आया स्टडी का, बोले कि कुछ फोर्स नहीं, तब तक तो मैं मैनेजर बन गई थी। मेरे अंडर में कम से कम 25 बॉयज़ गर्ल्स की टीम थी अंडर में, जब मैं बॉम्बे में थी। जब मैं चेन्नई गई तो मार्केटिंग का ब्रांचेस खोलते गई, अच्छे से बिजनेस किया, पैसे कमाए। लेकिन एक चीज़ की वजह से आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब भी थिएटर में फिल्म देखने जाती थी ना, तो पोस्टर देखती थी ना, मैंने हीरोइन को कभी नहीं देखा मैंने अपने आप में, वाह। हमेशा। मैं जब भी पोस्टर देखती थी फिल्मों के, तो मुझे है ना हमेशा एकदम, मीन्स वो पोस्टर में हमेशा मुझे मुझे अपना चेहरा दिखता था। और हुआ क्या कि एक बार मैंने कमर्शियल मीन्स मैंने वहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए ऐड दी थी। तो ऐड दी थी, तो मैंने कुछ अच्छे से क्रिएट करके ऐड दी थी रिक्रूटमेंट के लिए। तो सब लोग आए, बोले कि शायद ये फिल्म इंडस्ट्री, तो लोग आए और मुझे बोलने लगे कि मैडम हमें काम चाहिए, ये वो सब। तो मैंने उनको जब मार्केटिंग का बताया तो बोले कि मुझे तो ऐसा लगा था कि अ, लेकिन ये ठीक है, हम तो कुछ और काम की वजह से आए थे, हमको लगा कि ऑफिस में बैठ के काम करना है, ये सब मतलब बैठोगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद, लेकिन उसमें से एक लड़के ने मुझे वापस कांटेक्ट किया और मुझे बोला कि मैडम हम लोग रैंप शो करना चाहते हैं, आई वांट यू टू पार्टिसिपेट इन इट। तो मैं बोली अरे आप तो मेरे पास काम कर मांगने आए थे, अब आप मुझे काम दे रहे। तो मुझे बोल रहे मैडम आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, यू आर अमेजिंग, आप बहुत क्यूट लग रहे हो, तो हमारे पास जो डिज़ाइनर कॉस्ट्यूम है, आई थिंक सो यू कैन कैरी वेरी वेल, सो आई वॉन्ट यू टू डू दैट। एक रैम्प शो कर लीजिए, सिर्फ 2 दिन रिहर्सल करना है आपको, बिजनेस में आपके ऑफिस में कुछ अफेक्ट नहीं होगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं बोला वाह चलो, एक्टिंग ना सही रैम्प शो कर लेते बिल्कुल। हैं। अंदर का पैशन जो है उसको जिंदा जिंदा रखते रखते हैं। तो मैंने वो रैम्प शो कर लिया, और आप बिलीव करेंगे वहाँ पे इतना अप्लाउजिंग, और लोग मुझे जानने लगे, और वहाँ पे मुझे कमर्शियल ऐड मिलने लगी। और मैं वहाँ की मॉडल हो गई। तो चेन्नई में मैंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया।
मॉडलिंग करते करते वहाँ पे मुझे, क्योंकि मैं 3 साल वहाँ पे रही, तो आई नो बिट ओह, तमिल, इंग्लिश और हिंदी में कमांड था ही। तो वहाँ पे रहते रहते तमिल भी आ गया, तो मुझे किसी ने ऑफ़र किया कि मैडम यू नो 3 लैंग्वेज, तो हमारे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, फिल्म है, वो फ्लोर पे जाने वाली है, तो हमको है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है नॉर्थ इंडियन एक्टरों के साथ कम्युनिकेट करना। राइट, तो आप असिस्ट कीजिए हमारे प्रोजेक्ट में। तो मैंने तमिल फिल्म में असिस्ट किया, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। वंडरफुल। तो वो तीन हाँ, तो 3 साल में मैंने ये सारी दिस मार्केटिंग तो की, साथ में अपने पैशन को जिंदा रखा। भगवान की कृपा रही कि मुझे मौके मिले और उस तरह से मैंने वो रखा और असिस्ट किया। और वो असिस्ट जो किया, पहले थिएटर किया जी, था, फिर फिल्म की। तो जो असिस्टेंट का जो अपना एक्सपीरियंस है, जो आज मैं एज एन एक्टर जब कैमरा के सामने होती हूँ, तो मुझे बहुत ही फ़ायदा होता है। राइट, बहुत ही बहुत हाँ, बहुत ही अच्छे से मैं डायरेक्टर के विजन्स के साथ मैच कर पाती हूँ अपने आप को, कैरेक्टर के एटीट्यूड को, बॉडी लैंग्वेज को, डायलॉग डिलीवरी को, कॉस्ट्यूम को। तो वो इट हेल्प्स मी। राइट। तो ये भगवान की कृपा रही है मेरे पे। तो ऑब्वियसली आपने जो सीखा है, आपने उन्हीं चीजों को अपने जिंदगी में, अपने करियर में, अपने पैशन में आपने इम्प्लीमेंट किया। तो कहीं ना कहीं मल्टीलिंग्विस्टिक का, जैसे कि आपने बताया कि आपको तमिल भी आने लगी, तो ये तमिल जब आपको आई, तो हैव यू एवर डिड एनी ऑफ द तमिल मूवी या म्यूजिक एल्बम या ऐसा कुछ आपने कभी किया है? नहीं, मैंने कोई तमिल फिल्म में काम नहीं किया है, नहीं, सिर्फ असिस्ट किया था। तो मैं 3 साल ही वहाँ पे रही थी, फिर सम प्रॉब्लम केम एंड आई हैव टू कम बैक। तो मैं वापस आ ओके, गई। और बिकॉज माय पापा का बिजनेस सही नहीं चला, कुछ प्रॉब्लम हुई थी पापा के साथ बिजनेस में। तो बिकॉज पापा वॉज अलोन आउट हियर, मी एंड माय ब्रदर वेंट, तो पापा अलोन इन दोज। तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी फाइनेंशियली, बिजनेस में पार्टनर ने थोड़ा सा प्रॉब्लम कर लिया था, तो मेरा नहीं, अभी मैं पापा को छोड़ नहीं सकती। तो देन वो बिजनेस छोड़ के मैं और मेरे भैया मीन्स वी केम बोथ हियर एंड वी स्टार्टेड। अब मैं क्या करूँ, तो पापा ने फिर बाद में बोला, फिर पापा को मैंने बताया। और पापा तब तक कन्विंस हो चुके थे कि नाउ शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ, क्योंकि उसने प्रूव किया है डिफरेंट सिटी में जाके बहुत अच्छे से एक लेवल का बिजनेस किया। उसके अंडर में मेरे से, जो मेरे अंडर में लोग थे, जो मेरे एम्प्लॉय थे, मेरे से बड़ी एज के थे, मेरे से ज़्यादा उनकी बड़ी बड़ी डिग्रियां राइट, थी। लेकिन फिर भी मैंने उनको मार्केटिंग सिखाया, एक स्किल सिखाई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ टू कम्युनिकेट, एवरीथिंग इट इज़ दैट। तो पापा वॉज कॉन्फिडेंट और बहुत ही आसान हो गया था। पापा को मैंने, पापा अभी मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे रहना वाली हूँ, तो मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है सिवाय एक्टिंग थैंक के। तो मैं क्या करूँ। तो पापा सेड ओके, कैरी ऑन। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। अच्छा, फिर वापस थिएटर वापस से शुरू आपने किया। शुरुआत की वहीं से। और फिर जैसे ग्राफ बढ़ा आपका, जैसे आपने असिस्टेंट भी किया, तो उसके बाद आपने खुद के कोई मूवीज, कोई म्यूजिक एल्बम्स वगैरह खुद के आपने डायरेक्ट किए हैं? जी नहीं, मैंने अभी एल्बम्स तो नहीं किए हैं, लेकिन अभी ये जो कोविड-19, ये जो लॉकडाउन जी, हुआ, तो मैंने घर में बैठे, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई है, ये पैशन जो बंदे में होता है ना, वो नहीं कर चुपचाप नहीं सकते, बैठ सकता। कर उसको वो, हाँ, वो गाना है कि सरहदें कुछ रोक नहीं सकते, आपने सुना होगा कि एक गाना है, अ, बहुत अच्छा गाना है, बॉर्डर का गाना है, कोई सरहदें ना रोके। तो वैसे जैसे पैशन होता है जी, ना, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मैंने क्या किया कि कोविड-19 है, लॉकडाउन शुरू हो गया था 24 मार्च से। तो मैंने बोला जो अब तक जो विजन है अपने लिए जो लिखना है, तो मैंने आई स्टार्टेड राइटिंग। मैंने अभी तक में 7 से 8 शॉर्ट फिल्में लिख डाली हैं। और उसमें से आपने एक शॉर्ट फिल्म कितनी लिख मैंने, डाली? 7 से 8? हाँ, शॉर्ट फिल्में लिख डाली है मैंने। हाँ, और एक तो हमने डायरेक्ट कर भी डाली है, और वो अभी लिफ्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क सेशंस 2020 में सिलेक्शन भी हो गया है माय उसका, गुडनेस, जिस फिल्म का नाम है नर्चर नेचर। वाओ, दैट्स इसमें खा ये खा हाँ, इसमें खास बात ये है
कि 27 कैरेक्टर्स है इस फिल्म में, ऑल ओवर वर्ल्ड से है, ऑल ओवर वर्ल्ड से, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट देयर वर्क, जैसे कोई पॉलिटिशियन है, जी कोई सोशलिस्ट जी है, कोई नोवेलिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई टूरिस्ट गाइड है, जिन्होंने, कुछ लोगों ने तो ज़िंदगी में पहली बार कैमरा फेस किया है, लेकिन फिर भी आप फिल्म देखें तो आपको लगेगा कि यार क्या काम किया है बंदों ने। हर एक जन ने, हर एक जन ने घर बैठकर मोबाइल से शूट की गई है पूरी फिल्म। 15 मिनट की फिल्म है और बहुत ही इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बहुत ही चर्चा हो रही है, बहुत से लोग उस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग मैम। मतलब लोग, आपने इस चीज का इतना एडवांसमेंट कर दिया कि 3 महीने के अंदर आपने आर्टिस्ट भी सिलेक्ट कर लिया, आर्टिस्ट के साथ साथ आपने फिल्म डायरेक्ट भी कर दी और उसका सिलेक्शन भी हो चुका है ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। सिलेक्शन, सिलेक्शन, हाँ, फिल्म का सिलेक्शन, अभी आर्टिस्ट का सिलेक्शन कैसे हुआ है मैं बताती हूँ आपको। कि मैं जज हूँ 2 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आई एम वन ऑफ ओह द जज, ग्रेट। जो ज्यूरी, हाँ, पैनल में। तो एक है अलवर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो इंडिया में होता है अलवर में, और दूसरा है दी हैग ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल, तो वो है हॉलैंड में। तो आई एम वन ऑफ अ जज। तो जो हमारे डायरेक्टर है ऑफ दिस फेस्टिवल, अवनीश राजवंशी, तो उनके साथ हमारे हमेशा डिस्कशन होते रहती है, बिकॉज इज़ अ सीनियर मोस्ट। तो और कुछ इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके साथ मेरी डिस्कशन होती है जो मेरे रोल मॉडल हैं। तो कुछ भी आइडिया आता है, थॉट आता है, वन पॉइंट आता है, तो हम किसी न किसी से, जो उस टाइम में कॉल करते तो हम डिस्कस करना, जो होते हैं ना अपनी बातें करना, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, बिल्कुल। ऐसा। तो अवनीश, हाँ, तो एक वीडियो वायरल हुआ था, घर बैठे शूट किया था अमिताभ बच्चन जी ने, बड़े सुपरस्टारों ने। तो ये अपने लॉकडाउन के टाइम में, फर्स्ट वीक ऑफ लॉकडाउन था, मैं मार्च एंड में, मुझे बड़ा पसंद आया। बोला क्या बात है, ये चीज़ हो सकती है, यानी आप घर बैठे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैंने कुछ ग्रुप में डाला था, तो अमरीश जी का फ़ोन आया, तो ही टोल्ड मी व्हाई डोंट यू मेक समथिंग लाइक दिस वे। तो मैंने ऑलरेडी आई एम डूइंग इट सर, मैंने आधी स्क्रिप्ट लिख डाली है और मैं कर रही हूँ, ये करूँगी। तो बोला किसके साथ करोगे? तो मैंने, मेरे जो बॉलीवुड के एक्टर्स है, कुछ नॉन फेस है, उन लोगों को बोलूँगी कि घर में इस तरह से करना है, कर लूँगी मैं, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू डू विथ अस? तो मैंने बोला व्हाई नॉट, करते हैं। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने ग्रुप में डाल दिया, सबको बता दिया दैट वी आर रनिंग, एक ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने डाल दिया, तो हमको लगा कि कुछ जन होंगे, कुछ लोग अवॉइड करेंगे, कुछ 10-12 जन, क्योंकि मैं तो सबके सामने बच्ची हूँ, तो जो आप देखेंगे सच में, तो सब मेरे से सीनियर, एवरीबडी सीनियर, डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, सिनेमा मेकर्स है, राइटर्स है, एक्सपीरियंस में, एज में, पोजीशन में मेरे से ट्रू। बड़े होते हैं। तो मैं बोला कुछ लोग मुझे मिल जाएंगे और हम लोग कर लेंगे। आप बिलीव करेंगी, मैंने सोचा था कुछ 10-12 लोग ही ठीक है और उसमें में हम कर देंगे। लोगों के इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि 30 लोग रेडी हो गए, 30 लोग रेडी हो गए कि हमें करना वाओ। है। और वो फिर जो हम फिल्म बनाने वाले थे 6-7 मिनट की, वो बन गई 15 मिनट की। ओह। और सबके लिए लिखते गए, लिखते गए, लिखते, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं एक्टर्स जिनको मैं पर्सनली नहीं मिली। अच्छा। जो 30 जन थे, हाँ, उनको मैं 18-20 जनों, क्योंकि मैंने अलवर, जब फिल्म फेस्टिवल हुआ था अलवर में, फर्स्ट वीक ऑफ जी। जैन ऑफ दिस ईयर, तो मैं लोगों को मिली थी, बड़े बड़े मेकर्स, बाहर के लोग आए थे, तो पर्सनली मिली थी, कन्वर्सेशन हुआ था, 2-3 दिन हम लोग साथ में रहते, तो एक दूसरे को जानते थे। लेकिन हॉलैंड में मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि वो टाइम में मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी वहाँ पे, एंड आई वॉज बिजी विथ माई अदर शेड्यूल, शूटिंग वगैरह थी सब, तो आई वॉज, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो उन लोगों को मैंने फ़ोन पे बात कर करके, अवनीश जी के साथ घंटों बात करके, कि वो बंदों के बारे में जानना, कि वो क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या उनका वर्क है, पैशन है, और वो चीज़ मैंने फिल्म में दिखाई। कि वो नॉवेलिस्ट है तो नॉवेल के बारे में, कि वो नॉवेल, उनके डायलॉग्स ऐसे होंगे, वो सोशलिस्ट है तो उसके डायलॉग ऐसे होंगे, वो पॉलिटिशियन है तो उसके सो डायलॉग ऐसे एज, होंगे। और फिर बाद में वो घंटों, मतलब जो उनका प्रोफेशन है या जो उनका एंटाइटलमेंट है, उसके हिसाब से फिर आपने डायलॉग उनको दिए। तो यस, फिर स्क्रिप्ट लिखी गई, आपने उन डायलॉग्स सबका लिखे गए। प्रोफेशन स्टडी किया सबसे पहले, इसी दौरान आपने प्रोफेशन स्टडी किया,
आपने स्क्रिप्ट भी लिखी, उन लोगों से एक्टिंग भी करवाई, आपने डायरेक्ट भी किया। जी हाँ। वंडरफुल। फिर कैसे चली जर्नी आगे? फिर क्या, वैसे इस तरह से वीडियो कॉलिंग करवाते थे जो मेकर थे, जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उनको पता था, तो उनको मुझे ज़्यादा बताना नहीं पड़ा था, उनको मुझे स्क्रिप्ट देनी थी, ये स्क्रिप्ट है, ये कॉस्ट्यूम है, आपके घर में ऐसे कॉस्ट्यूम होंगे। एक था सबका यूनिफॉर्म बनाया है, जो अगर आपने फिल्म देखी होगी तो लास्ट में सब लोग वाइट ड्रेस में आते हैं, हर एक जन का, मतलब सब लोग वाइट में रहेंगे। तो हर एक चीज़ कॉस्ट्यूम से लेके हर एक चीज़ लोग फ़ोटो निकाल के भेजते थे मुझे कि भाई ये फ़ोटो, ये ड्रेस अच्छी लगेगी, ये शर्ट अच्छी लगेगी, ये टॉप अच्छा लगेगा, ये कैसे लगेगा, मतलब हाँ ये अच्छा है, बेहतर है, अब आप शूट कीजिए। एक एक शॉट बताना पड़ता था, वीडियो कॉलिंग करते थे कि हाँ थोड़ा सा और पीछे जाइए, हाँ आप थोड़ा सा क्लोज चाहिए मुझे, अबाउ 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 ईयर टिल वेस्ट लाइन चाहिए मुझे, मुझे नेक टिल नेक चाहिए, सिर्फ क्लोज चाहिए और ये लाइन मुझे चाहिए। इस तरह से करवाते थे और सभी ने, आई एम थैंकफुल टू होल टीम, सब लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है, मेरे बहुत ही ध्यान से कुछ, क्योंकि सिर्फ बहुत कम लोगों को, सिर्फ मैं, अवनीश जी और जो हमारे एडिटर है सोनी साहब, सिर्फ इन 3 जन को पता था पूरा विजन मेरा और मेरी पूरी फिल्म, बाकी किसी को नहीं पता सो था। किसी को ये नहीं, क्योंकि स्किट स्किट में अलग ड्रेस है, जी। क्वेश्चन पूछते हैं, जो फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें एक वाइट ड्रेस है, और लास्ट में जो नर्चर नेचर का आता है एक साथ वी आर होल टीम, तो वो भी वाइट है, तो सब कंफ्यूज थे कि ये कितने सीन है। तो मैंने सीन छोड़ी, आप एक स्किट ये कर दीजिए मुझे पहले, और ये एक क्वेश्चन है जो मुझे इतना एक क्लोज में आपका एक क्वेश्चन चाहिए, और एक मुझे ये नर्चर नेचर का लास्ट वाइंड अप सीक्वेंस इतना वाह। चाहिए मुझे। सो तो मुझे पूरी टीम ने, आई एम सो थैंकफुल, दे ब्लाइंडली ट्रस्ट मी लाइक एनीथिंग, जो मैं बोलती थी, जो कहा जाता था उतना ही करते थे, और उतना अच्छे से, यानी देवर ब्लैंक पेपर। यानी ये चीज़ से, ये फिल्म से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, आज तक हमने सुना था या तो पूरा ब्लैंक पेपर हो तो लिखने में मज़ा आता हो, या तो पूरा पेपर छपा हो तो पढ़ने में पढ़ने में मजा मज़ा आता आता है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर कुछ नॉलेज आधा हो और आधा ना हो तो इट इज़ डेंजरस। है। तो इस फिल्म में ऐसा था, मुझे मास्टर मिले थे जो फिल्म के बारे में, सिनेमा के बारे में जानते थे, तो आसानी हो गई। दूसरा, जो सिनेमा के बारे में कुछ नहीं जानते थे, राइट। तो मुझे लिखने में मजा। मज़ा आता। करेक्ट, अग्री अग्री मैम, एब्सोल्युटली। और फिर ऐसे आप, तो ये चीज़ हुआ। तो आई वुड जस्ट से कि ऐसे आपने जैसे बताया 8 से 9, तो सारे के सारे तो अभी कितने आपके डायरेक्ट हुए हैं और कितने अभी और आने वाले हैं डायरेक्ट होके? जी अभी 2 दिन पहले ही मैंने सेकेंड शॉर्ट फिल्म मैंने शूट की है घर में बैठ के, जैसे ये नर्चर नेचर है वैसे ही एक शॉर्ट फिल्म और शूट की है मैंने, 2 दिन पहले ही कंप्लीट वाह। की है। तो वो अभी मैंने एडिटर जी को भेज दी है, तो अभी एडिट होना शुरू हो जाएगा, तो वो भी 10 दिन में मेरे ख्याल से वो भी मैं लोगों को दिखाऊंगी। और इसके अलावा एक प्ले किया है, वो ये सब चीज़ें 2 साल से कर रही हूँ, बस ये लिखना, अपने लिए लिखना, लोगों के लिए लिखना, या कुछ नया कुछ करना, कुछ अलग हो, हट के हो ऐसा। तो एक प्ले भी लिखा है, डायरेक्ट किया है, उसके ज़्यादा शोज़ भी किए हैं मैंने। शो का नाम है एक दीवानी मस्तानी, जो 2 लैंग्वेज में हो रहा है, हिंदी में और गुजराती में। वंडरफुल। तो सोलो परफॉर्मेंस है, 1.5 घंटे का प्ले है, पूरा आउट एंड आउट कॉमेडी है, आउट एंड आउट कॉमेडी प्ले है, लेकिन लास्ट में लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो थैंक यू टू ऑल द मैम व्यूअर्स, थोड़ा हाईलाइट थैंक कीजिए ना यू। कि हमें यहाँ पे कब देखने को मिलेगा, या वो प्ले के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी वो प्ले, एक्चुअली में शो, लाइव शो हो रहे हैं, तो उसका अभी तक शूटिंग या कुछ ऐसा ओके। नहीं किया है, क्योंकि उसके शो में करना चाहती हूँ और भी करना चाहती हूँ। आई एम थैंकफुल टू प्रवीण सोलंकी जी, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, सतीश व्यास जी जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, और मुझे ये शो करने का मौका दिया। पूरा जितने भी शो हुए हैं, तो थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम, एंड थैंकफुल टू युद्धवीर बकोलिया फ्रॉम दिल्ली ईस्ट, क्योंकि सबसे पहले ये प्ले का शो जो किया है हमने वो हिंदी में किया है दिल्ली में, ओके। तो वो हिंदी में हुआ था। फिर उसी प्ले को मैंने
फिर से रीराइट, थोड़ा सा ह्यूमर चेंज किया, क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। हिंदी में जिस तरह से कॉमेडी करते हैं और जो गुजराती में थोड़ा कॉमेडी करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज था 19-20 का, तो वो किया। और गुजराती में भी मैं वो शो कर रही हूँ और लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। ओह वाओ, सो प्रोबेबली हम क्या एक्सपेक्ट करें कि कितनी सारी चीजें आपके गुडी बैग्स में है, और इसके बाद लॉकडाउन के बाद हमें और क्या क्या देखने मिलेगा? लॉकडाउन के बाद ऐसा है कि देखिए, एक फिल्म है मेरी, वो रिलीज पे है, अभी तो पोस्ट पे थी, ओके। कंप्लीट हो गया है, सिर्फ डबिंग बाकी है, डबिंग बाकी है। तो वो हम जल्दी, डबिंग मेरे ख्याल से लॉकडाउन थोड़ा सा खुल जाए, थोड़ी सी सेफ्टी हो जाए, माहौल ज़रा सा नॉर्मल हो जाए, तो सेफ्टी के साथ हमको सिर्फ डबिंग करना है। उसमें आपको अलग केयूरी मिलेगी। वो सस्पेंस मर्डर थ्रिलर है, बहुत ही डिफरेंट रोल है। तो वो आपको मैं बहुत ही, अभी टाइटल आपको मैं बताऊं तो अभी तक फाइनल नहीं किया है। ओके। हेमंत दास करके डायरेक्टर है, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड। तो उसके साथ ये फिल्म की है हमने। तो अभी देखते हैं, दैट इज़ वन गुडी बैग इज़ है। गुडी बैग में वो एक चीज़ है। और एक और चीज़ है कि हमने एक फिल्म आधी मेरी रह गई है, परिवार। तो वो अभी बोले ना कि 75% शूटिंग कंप्लीट हो गई है। 15 अप्रैल से हम लोग सेकेंड शेड्यूल करने वाले थे ओके। उसका। सिर्फ 15 दिन का ही काम बाकी है, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो ट्रू। गया है। तो वो फिल्म बहुत जल्द मीन्स वो भी शूटिंग शुरू हो जाए और कंप्लीट, रिलीज़ हो यस। और जाए। फिर और राइट, हाँ ये जी। और रिलीज, थैंक गॉड कि मैं थोड़ी सी लकी इसलिए ज़्यादा हूँ। थैंक गॉड कि हमारी 28 फरवरी को रिजवान रिलीज हो चुकी। रिजवान अच्छे से रिलीज हुई 28 फरवरी को। अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता तो लॉकडाउन की वजह से शायद वो थोड़ी पोस्टपोन हो जाती, जो हमारे लिए। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दैट कि बिफोर टाइम हम लोग ने 28 फरवरी को रिलीज़ की फिल्म को। अच्छा रिस्पांस मिला। 2 वीक्स चली। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी से, दिल्ली से हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग। तो लेट्स प्रे, लेट्स विश कि ये लॉकडाउन ख़त्म हो तो शायद हम उसे फिर से री रिलीज़ करें, शायद। या फिर हम उसको, प्राइवेट चैनल्स है जो अपने बहुत सारे, नेटफ्लिक्स है, वो सब उस चीज़ में फिर वापस आए, या टीवी के चैनल में वापस वो ट्रू। आए। इस तरह से दुआ करते हैं, विश करते हैं। नहीं, डेफिनेटली मैम। और वही है कि कई सारी चीजें हैं जो यू नो इस दौरान में हमारा जो पेंडिंग रह गया है, वो अभी धीरे 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 दिखेगा। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आपने जो हमें डिस्क्राइब किया है ये शॉर्ट फिल्म का, जल्द से जल्द हमें भी वो देखने को मिले, हमारे व्यूअर्स को भी देखने को मिले। और आपने और जितनी भी आपकी शॉर्ट फिल्म्स जो आप लिख चुके हैं ऑलरेडी, और जो आप डायरेक्ट करने वाले हैं, वो सारी के सारी शॉर्ट फिल्म्स हमारे तक पहुंचे, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचे। जी पक्का। बनाने का एक कोई भी चीज़ बनती है, हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उसका सबसे पहला देखिए जो मज़ा आता है वो लोगों को परोस के आता है। खाना भी बनाते हैं, खुद खा के मज़ा नहीं आता है क्योंकि आपने तो बनाया है, लेकिन लोगों को परोसना, लोगों को अच्छा लगे। जैसे हम काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो हमें पता है हमने क्या दिक्कतें आई, ट्रू। क्या उसमें हम सीखे, या क्या मज़ा लिया, एंजॉय किया, जो भी चीज़ें वो हमारे तक। लेकिन वो उसका रियल एक्चुअल मज़ा कब आता है पता है? जब थिएटर में लोग देखने जाए, जब उनका रिएक्शन हो, तो वो बड़ा मज़ा आता है। दैट्स आई लव थिएटर्स। थिएटर्स का यही एक ब्यूटी है। तो आई लव थिएटर्स क्योंकि इमीडिएटली रिएक्शन ट्रू। आता है पब्लिक का, ऑडियंस का। हाँ, तो वैसे ही फिल्मों का है कि फिल्म रिलीज होती है, लोगों को पसंद आती है, फोन आते हैं कि एवरी डिड अ गुड जॉब, तो अच्छा लगता है, बहुत एंड द अच्छा वन लगता है। दिल यू से नो करते हैं, 100 की। जो दिल से काम करते हैं, उन्हें तो अप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए। बट आई एम वेरी लकी इन दिस, आई एम वेरी गॉड लकी ब्लेस यू। कि मैं रियली आई एम लकी। गॉड ब्लेस यू टू डार्लिंग रिद्धिमा। आपके नाम में ही तो रिद्धि और माँ भी है, दोनों हैं आपके थैंक नाम यू में। सो मच। क्या बात है। तो आई एम बीन वेरी लकी।
मुझ पे, क्योंकि मैं बहुत ही एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ और कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है मेरा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही जो वैल्यूज़ है इंडियन कल्चर वैल्यूज़ फैमिली से हूँ मैं। तो लेकिन इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ कि इतनी, लेकिन फिर भी ये लोग बोलते हैं खूबसूरत अदाकारा, वो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत अदाकारा रहती। आप देखिए कितनी खूबसूरत गुड़िया जैसे दिखते हो, नॉट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। राइट। आप कैरेक्टर को कितनी खूबसूरती से प्रेजेंट करते राइट, हो, दैट इज अग्री। इम्पोर्टेंट। देखिए टैग, आप देखिए टैग होते हैं, बड़े बड़े टैग होते हैं, व्हाई डोंट यू मेक योर ओन सेल्फ टैग। एब्सोल्युटली कोई भी काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, आप खुद टैग बनिए। मैं तो बोलती हूँ अगर झाड़ू भी निकालते हो ना, अगर आप ग्रूमिंग करते हो, आप मॉपिंग करते हो, कोई भी चीज़ आप घर में झाड़ू पोछा करते, तो आपके एब्सेंट में लोग आके बोलने चाहिए, अच्छा केयूरी ने झाड़ू लगाया, एब्सोल्युटली, यू आर केयूरी ने पोछा राइट। डाला। करेक्ट, यस, कोई भी चीज में वो टैग आना करेक्ट, चाहिए। ठीक है ना, हाँ ये काम है ना केयूरी ने ही ट्रू, किया हो, ये काम इसने ही किया हो, वो वहां पे वो चीज होनी अग्री। चाहिए। तो जैसे मैं अदाकारा हूँ, एक्टिंग करती हूँ, तो मैं उतना सिर्फ वो कैरेक्टर के लुक पे ध्यान देती हूँ। केयूरी कैसी, मैं जब लोगों से मिलती भी हूँ, मैं हरीश व्यास जी से, आई एम थैंकफुल टू हरीश व्यास सर इवन, जब रिजवान फिल्म बन रही थी, रिजवान फिल्म, तो नॉर्मली क्या होता है जब हिंदी फिल्म का नाम आता है ना, तो लोग गुड़िया बन के हाँ, चले जाते हैं। ठीक है ना, गुड़िया बन के जानते हैं, क्यूट ये वो सब एकदम बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लगे ऐसा। मैं ये सब ध्यान नहीं देती, मैं सीधा चली जाती हूँ, मैं बन जाती हूँ केयूरी, एक क्ले की तरह जाती हूँ, मिट्टी का, एक मिट्टी बन के चली जाती हूँ। अब वो डायरेक्टर कहते हैं कि वो मुझे मूर्ति बनाए, राइट, मेरे बर्तन बनाए, बच्चों के लिए खिलौने बनाए, वो बनाए, वो बोलेंगे मीरा बनना है, मैं मीरा बन जाऊंगी। वो मुझे बोलेंगे मैडोना बनना है, मैं मैडोना बन एब्सोल्युटली, जाऊंगी। उनका विजन क्या है, मैं वैसे बन जाऊंगी। वो मुझ पे कितना भरोसा करते हैं, मैं उनके विजन को कितना समझ पाती हूँ, और उस तरह से मैं अपने आप को प्रेजेंट ट्रू, करती हूँ। तो मेरे लिए डायरेक्टर है उनके सामने मैं क्लियर, तो मुझे याद है हरीश व्यास सर ने बोला था कि मेरे पास मुझे जो सलमा, क्योंकि वो बायोपिक थी, रिजवान भाई पे बनी थी, रिजवान जो अभी बंदे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी बायोपिक पर ये फिल्म बनी, तो मैं उनकी वाइफ का रोल कर रही हूँ, हस्बैंड वाइफ का रोल कर रही हूँ, सलमा हड़क। तो बहुत ही सिंपल लेडी, इतनी सिंपल, क्योंकि वो रिजवान भाई वो ज़ीरो से हीरो बने हैं, वो गुजरात के बंदे, और आज अफ्रीका में अ, बहुत बड़े मीन्स उद्योगपति है, और बहुत सारे चैरिटी करते हैं, उनका खुद का फाउंडेशन है, हर एक जन को हेल्प करते हैं पूरे अफ्रीका में, इंडिया में। बहुत बड़े बड़े स्टोर्स है उनके पूरे अफ्रीका में, मोर देन 130 स्टोर्स आते हैं। फिर भी बंदे बहुत ही डाउन टू अर्थ है। अब उनकी वाइफ का रोल करना, तो लोग दिखते हैं, कंपेयर करते हैं, ये केयूरी है या सलमा दीदी। तो हरीश सर ने, बहुत से लोगों ने बोला अरे यार वो ग्लैमर नहीं है इसमें, वो हॉटनेस, क्योंकि मैं नॉर्मल सिंपल गई थी, सिंपल लड़की वो। तो हरीश जी ने बोला मुझे ग्लैमर लड़की नहीं चाहिए, मुझे हॉट लड़की नहीं चाहिए, मुझे सलमा दिखनी चाहिए, मुझे सलमा चाहिए। और उन्होंने हर एक, उनके दोस्त थे, बहुत उनके वेल विशर थे, किसी की बात नहीं सुनी, मुझ पर ट्रस्ट किया कि नहीं केयूरी बेटी है सलमा, और उस तरह से वो फिल्म की। और सलमा जी के पिताजी जब मुझे मिले, दैट इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव गॉट व्हेन आई वाज इन गुजरात, वी वर शूटिंग, और मैं जब तैयार होके गई, और मैं जब एक सीन किया मैंने, और जाके मुझे पूछा कि अंकल मैं लग रही हूँ सलमा दीदी लग रही हूँ, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ ऐसे रखा, बोला दिख तो सलमा रही है बेटा, वो एकदम सलमा है। मुझे मेरी बेटी की याद आ गई थी, वो सलमा दीदी तभी वहाँ पे थे अफ्रीका में। तो दैट इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, सो आई एम थैंकफुल टू हरीश व्यास सर इवन फॉर ट्रस्टिंग ट्रू, मी। डेफिनेटली दैट्स हाउ यू ग्रो। तो इस मामले में मैं बहुत, इस मामले में मेरे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं फिल्में करूँगी, मैंने नहीं सोचा। तो थिएटर करते करते फिल्मों की ऑफर आई, गुजराती फिल्मों से शुरुआत हुई, गुजराती करते करते राजस्थानी की, राजस्थानी करते करते अभी हिंदी कर रही हूँ वाह, फिल्म। तो ये बस भगवान की कृपा है, आप लोगों का प्यार है, मेरे सारे व्यूअर्स जो है, मेरे जितने भी लोग हैं जो ऑडियंस है, उन लोगों का प्यार आशीर्वाद है। डेफिनेटली मैम, ये हमेशा रहेगा। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, जैसे आपने कहा कि आप हमेशा लकी रहे हैं और हमेशा आप रहोगे भी। जिस तरह से आपने अपनी बुलंदियों को
अचीव किया है, इसी तरह से आप और भी आगे बढ़िए। और हम तो बस यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपकी जितनी भी स्टोरीज है, आपकी मूवीज है, चाहे आपके अपकमिंग एल्बम्स है या आपके अपकमिंग थिएटर्स है, जल्द से जल्द हमें भी मौका मिले इन सभी चीजों को रिव्यू करने का। पक्का पक्का, आई विल शो यू ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट थिंग, क्योंकि देर आर लॉन्ग वे टू गो, देर आर सो ट्रू। मेनी थिंग्स टू डू। अभी तो शुरुआत हुई है। मैं हमेशा बोलती हूँ जीरो से शुरुआत, कोई भी नई चीज़ें करती हूँ मैं जीरो ट्रू। से। आप जीरो समझ के करेंगे तो फिर उसको आगे, हाँ कोई भी नई चीज़ करती हूँ, कोई भी नई फिल्म भी करती हूँ, तो आई नोज नथिंग, आई नोज नथिंग बाबा। आप मुझे बताइए क्या करना ट्रू। है। ब्लैंक पेपर बन जाओ, पूरा ब्लैंक पेपर। तो डायरेक्टर को भी लिखने में मज़ा आता है, राइटर को भी लिखने में मज़ा आता है कि ये पेपर ब्लैंक है, फिर बाद में उसके हिसाब से काम कीजिए, बड़ा मज़ा आता है। आई एंजॉय माई वर्क, आई लव माई वर्क, इट्स माई ये पैशन। तो मैम दिख ही रहा है, द वे यू आर ब्लशिंग। आप वो नाम सुन के ही, आप काम का नाम सुन के ही द वे यू आर ब्लशिंग, वो उसी में दिख रहा है दैट हाउ मच यू लव, मोर देन दैट आप कितना यू वर्शिप योर वर्क। आप कितनी शिद्दत से उसको निभाते हो अपने काम को, आप कितनी शिद्दत से अपने काम को करते हो, और आप पूछते हो। पर्टिकुलरली ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम को पूछते हो। तो वो आपके चेहरे से, आपकी बातों बहुत से, बहुत आपकी आंखों में दिख रहा है मैम। वो तो थैंक यू सो वो मच। डिनाई नहीं कर सकते। और साथ ही वी वुड ऑल्सो, जस्ट बिफोर क्लोजिंग, हम ये भी जानना चाहेंगे कि केयूरी जी ने जिस तरह से स्ट्रगल किया है, तो आजकल की जनरेशन्स, वो लोग हेजिटेट तो नहीं करते पर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाता है स्ट्रगल को देख के। तो क्या आप उनको कुछ वर्ड ऑफ विजडम देना चाहेंगे कि ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो मेरी जर्नी है बहुत आसान नहीं राइट। रही है। अभी भी मैं वो पोजीशन में नहीं हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, वेरी ऑनेस्ट। जिन्होंने मेरे साथ काम किया है और जो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि कुछ, लेकिन फिर भी आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि देखिए, एक चीज़ होती है, मैं जितने भी व्यूअर्स है या जो नए लोग हैं उनसे बोलना चाहूँगी कि आप जब कुछ नया सपना देखते हैं ना, हम जब सपना देखते हैं, सपना क्या है ना, आंखें नहीं देखती, मन देखता है। आपने ब्लैक फिल्म देखी होगी, बहुत अच्छा डायलॉग था कि सपना आंखें नहीं देखती है, मन मन दिखता देखता है, है। राइट। मन देखता है, ठीक है, रानी मुखर्जी का यस। लाइन है, पापड़िया जी साहब ने लिखी है वो। तो मन जो आपका दिखता है ना, वो लोग नहीं देख पाते। लोग सिर्फ आपकी आंखें, आपकी आउटर लुक देखते करेक्ट। हैं, आपकी पोजीशन देखते हैं कि आप क्या हो, आपका बैकग्राउंड राइट। देखते हैं। आपके मन में चल रहा है कि वो पता ही नहीं है। तो जब मन सपना देखता है ना, तो उस मन के सपने को जिंदा रखिए, क्योंकि लोग बिलीव नहीं करेंगे, लोग है ना इग्नोर करेंगे। देखिए, 4 स्टेप होते हैं। लोग पहले इग्नोर करते हैं, आपके सपने को सुनते हैं और इग्नोर, हाँ बच्ची है, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा है, वो डेयरिंग नहीं कर सकते, उनमें वो करेज नहीं है। करेज मुझ में है, आप में है, तो करेज को रखिए। तो वो लोग पहले इग्नोर करेंगे कि हाँ बच्ची है, बोल देती है, ठीक है, ओके। फिर भी आप उस सपने के साथ जीते हो, उसके लिए पुश करते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, तो फिर बाद में देखते रहे यार अभी तक समझी नहीं, तो बाद में वो स्टॉप करने की कोशिश करते हो। बेटा सुनो, ये तुम नहीं कर पाओगी, तुम समझो, तुम अमिताभ बच्चन की बेटी नहीं हो, तुम हेमा मालिनी की बेटी नहीं हो, Agreed. तुम्हें तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें तुम्हें वो मौका नहीं मिले। ये बंदे वो सोच रहे हैं कि वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, या लेकिन वो एक्चुअली में आपको ब्रेक में स्टॉप करना चाहते हैं, स्टॉप कर रहे हैं। स्टॉप मत होइए, क्योंकि आपका मन सपना देख रहा है ना। वो तो देख रहे हैं कि पिताजी अमिताभ बच्चन नहीं है, शशिकांत शाह है, मम्मी हेमा मालिनी नहीं है, हसुमती है, तो वो उसकी बेटी कैसे बनेगी। तो वो स्टॉप करने की कोशिश, फिर भी आप उनकी बात सुने बिना आप लगे हुए हो, मेहनत किए जा रहे हो, लोगों को मिलते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, छोटा मोटा कुछ नहीं, बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ भी होगा, लाओ, मैं करूँगी, मैं करूँगी, मैं करूँगी, अच्छा करूँगी, अच्छे से करूँगी। और ऐसा हुआ है कि कभी कभी मुझे सिर्फ 7 सीन मिले, वो 8 सीन मिले, लेकिन मैंने इतने अच्छे से किए कि मेरे वहाँ पे सीन लिखे गए हैं, सेट पे सीन लिखे गए कि यार ये बंदी बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा ये बंदी नहीं कर पा रही। सारे सीन पलट के मुझे दिए गए कि बेटा तुम करो। वहाँ पे मीन्स ये चीज़ें होती है, तो आप कितना बेस्ट, लगी रही। फिर बाद में लोग देखते हैं, पहले तो आपको इग्नोर राइट। किया, सेकंड आपको स्टॉप किया,
फिर आपको उनको डर लगता है कि यार ये कर ना हम्म। ले, ये कर ना ले, तो इसलिए आपको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्टेप आता है, दे ब्रेक यू, दे ब्रेक यू, अरे इतना जल्दी नहीं जाते बेटा, ऐसे नहीं, और दे विल स्टार्ट टू, अरे नहीं बाबा, पीठ पीछे बोलेंगे, अरे नहीं, अरे नहीं बाबा, वो उसके लिए ऐसा है, उसको अरे हीरोइन नहीं बाबा, कहाँ कहाँ ग्लैमर है, कहाँ ये है, दे ब्रेक यू, आपको आपको पता भी नहीं होता, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके रोल्स के बारे में, या तो आपको स्क्रिप्ट मिले या कोई प्रोजेक्ट मिले तो उसमें कैसे हटाया जाए उसकी भी कोशिश होती है, तो दे विल ब्रेक, लेकिन आप घबराइए मत, ऑलवेज पॉजिटिव, अपने मन पे, अपने सपनों पे भरोसा रखिए, वो क्योंकि मन ने देखा है, आंखों ने देखा होता है तो नहीं अग्री। होता है, लेकिन जो मन देखता है ना वो होता है, तो उसके पीछे भी लगे रहिए, मेहनत करते ही, मेहनत करते रहिए, फिर बाद में जो होता है, जो चौथा स्टेप होता है ना, लास्ट, दे प्रेज यू, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो बाद में वही लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपके मुंह पे, आपके पीठ पीछे वो बोलते हैं कि बंदी कितना उसकी, क्योंकि उन्होंने जर्नी देखी है राइट। आपकी, उन्होंने जर्नी देखी है, लोग नहीं देख रहे थे, वो लोग देखते रहते, इग्नोर किया, फिर भी क्या कर रही है, तो आंखें थी उनकी आपके ऊपर, अच्छा अभी भी आगे बढ़ राइट। रही है, चलो स्टॉप करते हैं, तो स्टॉप करने आए, फिर वापस देखा, स्टॉप करने के बाद भी नहीं रुकी, फिर वापस आप जर्नी चल रहे हो, अरे चलो ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने, अरे नहीं रुकी, फिर आगे गए, तब वो जाके प्रेज करते एब्सोल्युटली। हैं, बाकी तो सारी सुनी सुनाई बातें होती है, लेकिन वो लोग ही बाद में जो करते हैं ना प्रेज, तो वो यानी फाइनली दे बिलीव कि नहीं, ये बंदी ने जो सोचा उस राह पे चली, स्टेप बाय स्टेप चली, कोई घाई नहीं की, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, कोई जंप मारने की कोशिश नहीं की, बट धीरे धीरे ही किया, लेकिन कर लिया, एब्सोल्युटली। अ वेरी वेरी। तो ये मैं सभी से बोलना चाहती हूँ कि अपने सपनों पे भरोसा ट्रू। रखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अपने काम से इम्प्रूवाइज कीजिए, अपनी मेहनत जो है ना, काम काम देखकर काम ट्रू। मिलता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, अगर मैं सोचते रहूँ मुझे हीरोइन ही, मुझे बहुत बार नेगेटिव रोल मिले हैं, लोगों ने रिजेक्ट किए हैं, जो फिल्में लोगों ने रिजेक्ट की है वो मैंने ली है, और वो चीज़ वो फिल्म, अरे यार केवरी ने क्या काम ट्रू। किया, ट्रू। तो हाँ, तो आई एम ऑलवेज सेइंग दैट बेगर्स आर नॉट ट्रू। चूजर्स, यू नो, एब्स। तो बी लाइक दिस वे, कि आपको चूज करने जो मिला है ना उसको बेस्ट ट्रू। कीजिए, आप चूज 10 चीजें मिली हो तो कंफ्यूज हो जाओगे 10 बेस्ट में से कौन सा बेस्ट है, लेकिन अगर आपको 10 चीज नहीं मिली है तो वो आसान ही हो आपके लिए, वो आसान है, कंफ्यूजन भाई नहीं है चीज कि को। हाँ, राइट। हाँ, तो आपके पास एक या दो ही चीज है, दोनों लीजिए और उसको बेस्ट करेक्ट। कीजिए, प्रूव करेक्ट। कीजिए, ताकि और लोग आए और परोसे आपके सामने, लोग और चीजें दें, और वही चीज हो रही है मेरे साथ, गॉड ब्लेस यू मैम। एंड जिस तरह से, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम, जिस तरह से आपने आपकी जर्नी ना, आपकी स्ट्रगल बोल सकते हैं, डेफिनेटली एक फीमेल के लिए ये आसान नहीं होता है, जिनका बैकग्राउंड ही फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, तो ये डेफिनेटली आसान पाथ नहीं था, या रास्ता नहीं था आपके लिए, लेकिन यस, आपने उस रास्तों पे चल के धीरे धीरे करके सारे कांटे भी हटाए, और आप उस रास्ते पे चलते हुए उस सक्सेस को भी आपने पाया, जिसके आप सही हकदार हैं। सो गॉड। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ये सभी चीज़ें मेरे सारे डायरेक्टरों ने जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, सारे प्रोड्यूसर, सारे राइटर्स जिन्होंने मेरे लिए अच्छा अच्छा लिखा, मेरे सारे डायरेक्टर्स के लिए आई एम थैंकफुल टू दैट, थैंकफुल टू ईच एंड एवरीबडी, आई वांट टू मेंशन वन मोर नेम, सुरेंद्र वर्मा, इज़ माय गुरु, इज़ माई गुरु, हर एक जगह हिंदी फिल्मों में उन्होंने, जिस लोग बोलते थे, प्रोड्यूसर बोलते केवरी शाह का नाम नहीं सुना है हमने, आप उनकी फिल्में ले रहे हो उनको, तो बोले आप देखो पहले कैसे करती है काम, तो सेट पे जाती थी, बड़े बड़े नाम, कुछ लोगों के नाम नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन बड़े बड़े लोग चौंक जाते थे, मेरे स्टाफ के पास अपने स्टाफ भेजते थे, बोलते थे कि लड़की कौन है, ये लड़की कौन है, तो मेरा स्टाफ आके बोलता था मैडम आपके बारे में पूछ रहे हैं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर काम देख के खुश हो जाते हैं, अरे वाओ, एंड टुडे दे आर माय वेरी गुड फ्रेंड्स, सब लोग बहुत नोन लोग हैं जो मेरी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और बहुत ही लाइक यू नो दे आर लाइक यू नो, कुछ भी हो मैं वो फ़ोन करूँ, अगर वो बिज़ी हो वापस रिवर्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं, हाँ बेटा बता क्या हो गया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, माई इंडस्ट्री इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी,
बहुत से लोग, बहुत प्यार मिला मुझे, बहुत इंडस्ट्री के हर एक जन से प्यार बहुत और मिला। मैम इसी तरह से आप पे प्यार भी बरसता रहे और इसी तरह से आप ग्रो भी करते रहो। दैट इज व्हाट वी ऑल विश फ्रॉम DCM मीडिया प्रोडक्शंस। और साथ ही हम चाहते हैं कि आपसे इस तरह से और भी कई सारे बातें हो, लेकिन यू नो वी हैव सम रिस्ट्रिक्शंस ऑफ टाइम। तो आई अंडरस्टैंड। नहीं, कुछ बातें रख लेते हैं बाकी, ताकि आगे मुलाकात होती रहे, बातें चलती रहे। यस। ट्रू ट्रू ट्रू। और साथ ही मैं हमारे जो ऑर्गेनाइजर है अल्पेश शाह जी, DCM मीडिया एंड प्रोडक्शन हाउस से, उनको मैं थैंक्स कहना चाहूंगी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम आपसे मिल सके, हम आपको इस शो पे बुला। आई एम वेरी मच आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अल्पेश भाई टू अप्रोच मी, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल से वो मुझे चेस कर रहे 10-12 दिन से चेस कर रहे, माय गॉड। मैं मेरी फिल्म के लिए ज़रा बिजी थी, तो आई एम थैंकफुल। बहुत पेशेंस है उनमें, बहुत ही पेशेंस है। तो आई एम थैंकफुल टू अल्पेश भाई। आई रियली थैंकफुल टू, एंड आई एम वेरी मच सॉरी कि आपको थोड़ा सा मैंने परेशान किया है, बट आई होप कि आप अभी बड़ा दिल रख के मुझे माफ़ कर देंगे, एक दोस्त के नाते माफ़ कर देंगे, मुझे पता है ये यू आर ए डार्लिंग पर्सन। हम दोबारा मिले, हाँ। इसीलिए वो एंड करेंगे। हाँ। and Riddhima, I'm really very much, you are such a beautiful and very, like, lovable person। जब मैंने फिल्म में आपके साथ बात की, अरे गॉड ब्लेस यू, क्योंकि नाम जब सुना ना मैंने रिद्धिमा, जब पोस्टर में नाम आया था, तो मैंने बोला क्या बात है, क्या बात है। बोला रिद्धि सिद्धि में से रिद्धिमा तो ऑलरेडी इसी में है। तो बड़ा मज़ा आया नाम सुन के। फिर बाद में जब बात हुई मेरी आपके साथ, तो मैं क्या है ना, डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ, तो वॉइस से है ना थोड़ा सा पर्सनालिटी को जज करती हूँ, क्योंकि राइट। मार्केटिंग में हूँ। हाँ, तो वॉइस से भी पता चला मेरा शी इज़ अ पॉजिटिव पर्सन लाइक मी, वेरी चार्मिंग एंड ऑल। और फिर बाद में आपको देखा, बात करके इतना अच्छा लगा, देखो मुझे पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया है। तो आई एम थैंकफुल टू यू थैंक इवन, आई एम थैंकफुल टू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने यू अपना कीमती समय दिया, इतना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए, झेलने के लिए, मैं बोलूँगी। मैम। बेस्ट पार्ट पता है, सिर्फ आपको झेला नहीं, एक्चुअली आपकी सारी बातें उन्हें पता चल गई है, एंड नाउ दे विल बी इन एंटिसिपेशन। वो बेसब्री से इंतजार करेंगे कि भाई कब हमें अपडेट्स मिले, क्यूरी मैम से कब अपडेट्स मिले, कब रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, बस उसी एंटिसिपेशन में रहेंगे अब सब लोग। पक्का पक्का 10-12 दिन में आपको दूसरी मेरी शॉर्ट फिल्म भी आपको दिखाई जाएगी। मैं भेजूंगी आपको, साथ में जो मैं जहाँ पे एक्टिंग करती हूँ दूसरे प्रोडक्शन एज एन एक्टर, तो उसकी फिल्मों की भी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी, सबको अपडेट देती ग्लैड। रहूँगी। बस आप ऐसे ही मुझे प्यार प्यार करते रहिए। मुझे विशेष प्रेयर्स की बहुत ज़रूर है, आपके ब्लेसिंग्स की बहुत I'm, ज़रूर है। you will always थैंक be यू सो blessed. मच। God may always bless you, may always shower His blessings on you, and may you always live a beautiful and healthy life, ma'am. Thank you so much. God bless you all. God bless you. Stay at home. Be That's the safe. important Be thing. with Stay at family. home. That's the important. यस यस, और क्रिएटिविटी कीजिए बहुत, ये बहुत जिंदगी में हर एक जन को बोलती हूँ, मैंने कर लिया, आप भी कर सकते हैं। मेरे में कोई बहुत बड़े गुण नहीं है, बहुत गुण है, 32 में से 32 गुण नहीं है मेरे में, बहुत कम गुण है, लेकिन जो भी चीज़ है उसको बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, जितना भी जानती हूँ उसमें कोशिश करती रहती हूँ बेस्ट। तो आप में भी बहुत अच्छी पेंटिंग के टैलेंट होगा, सिंगिंग का होगा, म्यूजिक प्लेइंग का होगा, लिरिक्स का होगा, कुछ भी होगा, नहीं तो कैरम बोर्ड में होगा, बच्चों को Oh, उनको खिलाओ, भी होगा। सब कुछ करो घर पे। तो हमेशा टाइम को यूटिलाइज करो और पॉजिटिव रहो, मस्त एकदम खुश रहो, जो मोमेंट है उसको एंजॉय करो। डेफिनेटली डेफिनेटली। और मैम हमारे जो स्पॉन्सर है आज के, स्वाद हिंदुस्तान का, दे हैव स्पेशली रिक्वेस्टेड कि जैसे ये लॉकडाउन खत्म होता है, या जैसे भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है हमें लॉकडाउन से, यू आर इनवाइटेड देयर, एंड आपके जो भी फेवरेट फूड्स है, दे विल मेक श्योर दे विल सर्व यू एवरीथिंग। हाउ स्वीट ऑफ यू, स्वाद हिंदुस्तान का, थैंक यू सो मच। मैं गुज्जू बहन हूँ भाई। थोड़ी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। गुज्जू लोग, यस यस, गुज्जू लोग फूडी होते हैं।
मैं और ऊपर से मेरे तो आई हैव अ स्वीट टूथ यू नो, तो स्वीट मुझे बहुत पसंद काउंट है। मेरे इसमें काउंट आ गया है, वी हैव 16 seconds remaining, only 16 seconds. ठीक है। So thank